Hello students, how are you all? So today we are going to start the chapter number 4 of class 9 science and the last chapter from the chemistry portion, that is structure of atom. So before learning the structure of atom, we need to learn about the third chapter, that was atoms and molecules. In atoms and molecules, as per the GSB, we have excluded one theory, that was the postulates of Dalton or the Dalton's atomic theory. तो वहाँ पे थर्ड चैप्टर में एक थियरी थी जो है डेल्टन्स एटॉमिक थियरी, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. सो स्टार्टिंग फ्रॉम हमने देखा है वी हैव लर्नड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स. इट मींस वी हैव लर्नड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स. वी हैव आल्सो डिस्कस्ड देयर आर 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट. कितने एलिमेंट है बेटा अर्थ पे? 118 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. तो ऐसी तो कौन सी चीज है कि हर एक एलिमेंट क्या होता है? द एटम्स हैविंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट प्रॉपर्टीज. तो अलग अलग एटम होते हैं. तो ऐसा तो कौन सी चीज है कि जो अलग करती है? फॉर एग्जाम्पल एनिमल्स. तो ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में आते हैं, दूसरे भी एनिमल्स आते हैं, तो हम अलग कर सकते हैं कि हम 2 पैरों पे चलते हैं, वो 4 पैरों पे चलते हैं. शेर होता है तो उसका रेडिश कलर, ऊपर थोड़ा सा येलोइश कलर होता है. ह्यूमन बींग्स का येलोइश कलर नहीं होता है. क्लियर? बफेलो होता है तो ब्लैक कलर होता है, सींग होते हैं बड़े से, तो 4 पैरों पे चलते हैं. सो दैट आर दी कैटेगरीज, दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से हम उसको अलग कर सकते हैं. तो एटम की तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम वी कैन मेक? व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट? तो एक मेन क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि एटम में तो ऐसी कौन कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से हम डिफरेंट एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स को अलग कर सकते हैं. फिर जो मैंने डेल्टन की थियरी के बारे में बात की, एटॉमिक थियरी ऑफ डेल्टन, यहां पे तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लास्ट चैप्टर के बारे में बात करें, चैप्टर नंबर 3 का, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का बेटा. तो वहां पे हम देखिए तो डेल्टन एटॉमिक थियरी क्या थी कि डेल्टन भाई ने ऐसा हमें कहा था दैट एटम इज इनडिविजिबल. एटम इज इनडिविजिबल. कोई भी सब्सटेंस ले लो, कोई भी मैटर ले लो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी मैटर हो, कि जैसे ये डस्टर है, इसको आप तोड़ो तो 2 छोटे पीस में डिवाइड हो जाएगा. अगेन उसको डिवाइड करो, अगेन छोटे छोटे 4 पीस में डिवाइड हो जाएगा. फर्दर ऑन उसको तोड़ते जाओ तो स्मॉलर पीसेस आपको मिल जाएंगे. थोड़े टाइम के बाद पाउडर बन जाएगा, उसके बाद स्मॉल फाइन पार्टिकल्स मिल जाएंगे. बट फाइनली वी विल रीच एट a point where the particle would not be able to divide itself. कि हम लास्ट में एक ऐसे पार्टिकल पे पहुंच जाएंगे जो फर्दर डिवाइड किया जा सकता नहीं है. उसे हम कहेंगे एटम. क्या कहेंगे बेटा? दैट विल बी नोन एज एटम. क्या कहेंगे उसे? एटम. समझ में आया? दैट इंडिविजुअल पार्टिकल इज कॉल्ड एटम. ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था हमारे डेल्टन भाई ने. किसने बेटा? डेल्टन भाई ने, इन इट्स एटॉमिक थियरी. तो उन्होंने बोला दैट फाइनली वी विल रीच एट ए पॉइंट. ये आइडिया भी डेल्टन को कहाँ से आया था? तो हमारे थोड़े बहुत पुराने वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, तो ऐसे अलग अलग वेद है, उसमें एक वर्ड इंडिकेट कहा, परमाणु. क्या कहते थे उसे? परमाणु. और परमाणु की डेफिनेशन भी वहीं सेम दी हुई है वेद्स में. वहां से डेल्टन को भी पता चला कि हाँ, फिर लेकिन उसने नाम क्या दिया? एटम. हमने नाम क्या दिया था बेटा? परमाणु. क्लियर? तो यहाँ पे पता चला उन्होंने परमाणु. वैसे तो वेद में अगर हम पढ़ने जाए तो परमाणु का तो डिटेल एक्सप्लेनेशन था, लेकिन डेल्टन को संस्कृत आती नहीं थी, तो उन्होंने फिर अपने हिसाब से एटम्स की थियरी दी. और डेल्टन की एटम की थियरी के बारे में बात करें, डेल्टन की एटम की थियरी के बारे में बात करें तो क्या बोला था? दैट एटम इज इनडिविजिबल. एटम इज इनडिविजिबल. तो हमें क्वेश्चन आता है कि अगर एटम इनडिविजिबल, एटम एक ही चीज है कि हम हमारे बॉडी को डिवाइड करते हैं बहुत सारे पार्ट्स में, हैंड्स, लेग्स, फेस, एब्डोमेन कैविटी, तो ऐसे बहुत सारे पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, तब जाके पता कर सकते हैं कि कोई भी एनिमल का हेड हमारा हेड सेम है, अलग है, हमारे हैंड्स उनके हैंड सेम है, अलग है, हमारे लेग्स उनके लेग सेम है, अलग है, हमारा एब्डोमेन कैविटी सेम है, अलग है. क्लियर? तो वहां से हमें पता चला कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स है, तो क्या सही में एटम इंडिविजिबल है?
अगर एटम को डिवाइड ही नहीं कर सकते तो पता कैसे कर सकते हैं कि these two atoms are similar or different, these two atoms are similar or different, तो हम पता नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? फाइनली हमारे पास एक कंसेप्ट आया जो हमें जे थॉमसन ने दिया। किसने दिया बेटा? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन फाउंड आउट द इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने क्या फाउंड किया बेटा? इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने बाय इट्स एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उससे पता चला कि भाई एटम में तो कोई एक चार्ज है, एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है, और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से ई गोल्डस्टीन नाम के जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक और पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव वेव्स निकल रहे थे एटम के अंदर से, तो वहां से उन्होंने एक पार्टिकल और डेवलप किया और उनको नाम दिया प्रोटॉन। क्या नाम दिया? प्रोटॉन। तो जे थॉमसन फाउंड आउट द इलेक्ट्रॉन एंड ई गोल्डस्टीन फाउंड आउट प्रोटॉन। क्लियर? अभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में बात करें तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है, प्रोटॉन के पास भी चार्ज है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन में जितना है उतना ही प्रोटॉन में है। हाँ कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और प्रोटॉन पॉजिटिव है, तो टाइप्स डिफरेंट है, लेकिन अमाउंट, चार्ज को मेजर किया जा सकता है। जैसे डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर किलोमीटर में, वॉल्यूम को मेजर करते हैं, वॉल्यूम को मेजर किया जा सकता है लीटर्स में। उसी तरीके से चार्ज को मेजर करने के लिए एक यूनिट होता है जिसे हम कहते हैं कूलम्ब। क्या यूनिट होता है बेटा? कूलम्ब। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज हम मेजर करते हैं तो पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है। हाँ कि इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, बट दोनों का अमाउंट सेम है, क्लियर? इलेक्ट्रॉन के पास कौन सा चार्ज है बेटा? नेगेटिव। प्रोटॉन्स के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी क्या थी? दैट एटम इज इनडिविजिबल। एटम इज इनडिविजिबल। तो वो सही होगी या गलत होगी? एटम इज इनडिविजिबल सही है कि गलत है? तो एटम इज इनडिविजिबल, तो उनकी जो ये थियरी थी वो बिल्कुल गलत हुई। क्यों गलत हुई? बिकॉज एटम इज डिविजिबल। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, तभी डिवाइड हुआ, तभी तो पता चला कि हाँ इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, तो एटम डिवाइड हुआ। क्लियर? अभी इन दोनों की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is very very less as compared to the mass of proton. इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत 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 कम है। कितना? 2000 टाइम्स। कितना बेटा? 2000 टाइम्स। सो 2000 ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं एग्जैक्ट 2000, वैसे तो 835 टाइम्स होता है ना? सो 835 टाइम्स स्मॉलर है। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो मोटा कौन हुआ? प्रोटॉन। सो प्रोटॉन इज वेरी हैवियर। दोनों में हुई है, चार्ज तो सेम है लेकिन प्रोटॉन हेल्दी है, एकदम मोटा सा। हाउ मच मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से? 2000 टाइम्स। लेकिन जो प्रोटॉन का मास होता है, द मास ऑफ प्रोटॉन, यहां पे ध्यान देंगे बेटा हम, तो हमेशा हम जब मास ऑफ प्रोटॉन लेते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज टेकन एज 1 यूनिट। सो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। मास ऑफ प्रोटॉन कितना लेते हैं? 1 यूनिट। हम रैंडम कंसीडर करते हैं कि भाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा बेटा, तो 1 यूनिट हम कंसीडर करते हैं। 1 यूनिट यानी क्या लगाते थे? 1 U। अगर आपको याद होगा थर्ड चैप्टर का तो थोड़ा बहुत पता चलेगा, आपको याद होगा तो इसे कहते थे 1 U। क्या कहते थे बेटा? 1 U और 1 AMU। जहां पे U को क्या कहा जाता है बेटा? U को कहा जाता है यूनिफाइड मास। और AMU का मतलब क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर? तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए। AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट एंड सिर्फ U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो ये हमने अपने हिसाब से लिया कि प्रोटॉन को लेते हैं 1 यूनिट। प्रोटॉन का मास कितना लेंगे हम? 1 यूनिट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा?
इट इज ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स स्मॉलर देन द 1 यूनिट। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम नेग्लेक्ट करते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं? इट इज नेग्लिजिबल। तो दैट इज नेग्लिजिबल, उसको नेग्लेक्ट ही करते कि भाई नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास तो कोई मास ही नहीं है, बहुत ही हल्का फुल्का है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पास कोई ज्यादा मास होता नहीं है, तो इसका मास हम कंसिडर करेंगे नहीं। कहीं पे भी अगर मास देखना है तो प्रोटॉन और उसका कितना लेंगे? 1 यूनिट। प्रोटॉन कितने टाइम्स है? ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स। आपको फिक्स्ड फिगर याद रखना है तो 1835 टाइम्स। कितना बेटा? 1835 टाइम्स भारी है। कौन भारी है? प्रोटॉन भारी है। किससे भारी है? इलेक्ट्रॉन से भारी है। तो यहां पे हमने एटम को डिवाइड किया। किसी को पता चला कि एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, एटम में प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के पास इक्वल चार्ज है। अभी चार्ज है वो कैसे पता चला? तो लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 15 था शायद, स्टैंडर्ड 8 में, सब नेचुरल फिनोमिना, लाइटनिंग वाइटनिंग वाला याद आया? तो उसमें हम क्या करते थे? कोई भी पेन है या फिर कॉम है उसको रब करो कॉटन से, ग्लास रोड है तो उसको सिल्क से रब करो, है ना? तो ऐसी कोई चीज़ है प्लास्टिक से रब कर सकते हैं। तो मतलब उससे जब हम रब करते हैं और जोर से फिर बालों के पास ले जाओ तो आपको पता चलेगा कि हाँ अट्रैक्ट होते। क्या होता है बेटा? अट्रैक्ट होते। कागज रखोगे तो कागज भी अट्रैक्ट होता है ना? सिंपल 2 रुपए की वो साइनोसॉफ्टेक आती है ना, 2-3 रुपए का, उसको जोर से अपने यहाँ पे स्लीव्स में घिसो और पेपर का छोटा सा पीस रखो, एकदम स्लाइड छोटा सा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ अट्रैक्ट होता है। तो वहां से हमें पता चला ये क्यों अट्रैक्ट होता है? बिकॉज उसके पास चार्ज है। उसके पास क्या है बेटा? चार्ज है। तो चार्ज कहां से आया? वो एटम का बना है, तो एटम में कोई ना कोई चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे। फिर गोल्डस्टीन ने, जे थॉमसन ने ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए, जैसे थॉमसन को पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन होता है जो नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर गोल्डस्टीन को पता चला कि एक पॉजिटिवली चार्ज वेव्स उसमें से निकलते हैं जिसमें से प्रोटॉन होता है। फिर थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ, तब उन्हें पता चला कि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली रिमूव्ड। एटम में से इलेक्ट्रॉन को इजीली बाहर निकाला जा सकता है, मतलब आप उसे निकालोगे तो चार्ज बन सकता है, बट प्रोटॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द एटम। कि भाई प्रोटॉन रिमूव नहीं किया जा सकता। ध्यान से देखना बेटा, ये चैप्टर के लिए बहुत ही छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं, उसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटॉन है उसको रिमूव नहीं किया जा सकता, बट जो इलेक्ट्रॉन है उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। भाई क्या हो सकता है? भाई इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन में कोई चेंज हो सकता नहीं है। ये थोड़ी बहुत चीजें उनको पता चली, उस हिसाब से नए नए एटम के मॉडल, एटम का स्ट्रक्चर सामने आने लगा कि भाई साइंटिस्ट है, उन्होंने एटम को स्ट्रक्चर दिया कि अगर ऐसी ऐसी चीजें हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, मास ऑफ प्रोटॉन 1 यूनिट है, यू का मतलब यूनिफाइड मास होता है, एमयू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट होता है, mass of electron is almost negligible, mass of protons is 2000 times more, almost 2000 times more than the mass of electron. Electrons can be easily removed and protons cannot be removed. इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज मिल सकता है, प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज को रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो यहां तक की बातें सभी साइंटिस्ट को पता चल गई, आपको भी पता चल गई, तो आप भी साइंटिस्ट हो। यहां तक की बातें पता चल गई, लेकिन किसी ने भी एटम को देखा नहीं था अब तक। अब तक किसी ने भी एटम को देखा नहीं था। तो जे थॉमसन भाई को थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि चलो ना एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो देखते, तो उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर दे दिया। किसने? जे
थॉमसन ने। तो जे थॉमसन ने क्या दिया बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर पहली बार। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जे थॉमसन ने दिया वो क्या था? दैट एटम में कौन सी चीज रिमूव नहीं की जा सकती है? प्रोटॉन्स को रिमूव, सॉरी यहां पे कहा गया, हाँ, प्रोटॉन्स को रिमूव नहीं किया जा सकता है। किसको रिमूव किया जा सकता है? इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जा सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही वो तो पेपर को अट्रैक्ट करता है, पेन चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ऐसा चार्ज है इसलिए पता चला, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में पता चला इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन में कोई चेंज हो सकता नहीं है। प्रोटॉन में कोई चेंज हो सकता नहीं है। समझ में आया इतना? श्योर। बट एज ए एटम होल क्या होगा? न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि अभी देखो ये पेन है तो पेन डायरेक्टली कागज को अट्रैक्ट नहीं करेगा, उसको जोर से घिसना पड़ेगा। आप सिंपल पेन ले लो साइन और सॉफ्ट टेक, ऐसे हाथ 2-3 बार घुमा दो और फिर पेपर की तरफ रखो तो पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। फिर 10-15 बार जोर जोर से स्पीड में इसको घिसो यहाँ पे और फिर पेपर की तरफ रखो तो इजीली अट्रैक्ट कर लेगा। साइन और सॉफ्ट टेक लेना है या तो फिर कोई भी प्लास्टिक पेन लेना है, क्लियर? यूज एंड थ्रू वाले जो पेन्स होते हैं जनरली चलेगा वो, तो फिर अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि तब वो चार्ज ऑब्जेक्ट बन गया, पहले चार्ज नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का होता है। मतलब कोई भी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए टोटल एटम क्या बन जाता है? न्यूट्रल बनता है। टोटल एटम क्या होता है? न्यूट्रल। इसलिए मैं इसको छूता हूं तो झटका नहीं लगता है। क्यों? बिकॉज इसमें एटम है, लेकिन एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो कोई भी एटम में जितने नेगेटिव पोर्शंस है उतना ही पॉजिटिव है, लेकिन कौन सी चीज को निकाला या ऐड किया जा सकता है? नेगेटिव को, इलेक्ट्रॉन्स को। प्रोटॉन्स को निकाला जा सकता है? नहीं जा सकता। तो जे थॉमसन ने क्या सोचा कि जो एटम है ना बेटा, तो एटम कैसा होगा? तो एटम होगा ऐसा, सपोज वाटरमेलन जैसा। किसके जैसा? वाटरमेलन जैसा। ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये क्या है बेटा? प्रोटॉन है। क्या है बेटा? प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। क्या हुआ बेटा? पॉजिटिवली चार्ज। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे। कि देखो ये सारे नेगेटिव पोर्शन है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बेटा? नेगेटिव पोर्शन है वो इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया? क्लियर? ये पूरे प्रोटॉन में देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये क्या है बेटा? ये एटम का स्ट्रक्चर है। किसने दिया था? जे थॉमसन ने। क्या कहा कि एटम पूरा एक प्रोटॉन होता है। ऐसा 3D में समझना, ये सर्कल नहीं है, ये पूरा बॉल स्फीयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे स्टड किया हुआ है, मतलब फंसाया हुआ है। क्लियर? आप कोई केक खाते हो, क्रिसमस का जो पुडिंग केक आता है ना, वो जो पुडिंग केक आता है कप केक जैसा, उसमें देखा होगा आपने कि अंदर बाहर टूटी फूटी लगाई होती है। तो जो टूटी फ्रूटी है वो क्या होती है बेटा? वो इलेक्ट्रॉन है। बाकी का जो है ब्रेड पोर्शन वो प्रोटॉन है। समझ में आया? जो ब्रेड पोर्शन, वाटरमेलन समझो, वाटरमेलन का जो पूरा रेड पोर्शन होता है जो हमें खाने लायक मजा आता है, तो वो क्या है? वो प्रोटॉन है। उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं, उसके अंदर जो ब्लैक कलर के सीड्स है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। वाटरमेलन में तो बीच में सेंटर में ही सारे के सारे सीड्स होते हैं, लेकिन जे थॉमसन का ऐसा नहीं था कि वो सीड्स अगर वाटरमेलन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो तो हर एक जगह पे इक्वली, ऐसा नहीं कि एक जगह पे ज्यादा दूसरी जगह पे कम, इक्वल पोर्शन में सभी जगह पे प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये बाकी का जो है वो पॉजिटिव। ये सारा क्या है बेटा? ये जो एम्प्टी स्पेस बची है वो सारी पॉजिटिव है। क्या है बेटा? पॉजिटिव। इसीलिए तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? नेग्लेक्ट करेंगे। और टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? टोटल चार्ज हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो टोटल चार्ज हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? 0। तो पूरा एटम का चार्ज क्या हो जाएगा? तो पूरा एटम का चार्ज हो जाएगा 0, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो माइनस माइनस की है वो क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स है। क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो आपको याद रखना है ये स्ट्रक्चर किसने दिया था एटम का? ऐसा जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे दिया? उसको एटम को कंपेयर किया क्रिसमस पुडिंग, वो कपकेक के जैसे, या तो फिर वाटरमेलन के जैसे।
तो उसका जो पूरा पोर्शन स्फीयर बॉल होता है दैट इज दी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स स्टडेड है, मतलब फंसाए हुए हैं इन द इक्वल स्पेस इंटरवल, कि उसमें इक्वली स्प्रेड है, ऐसा नहीं कि यूनिफॉर्मली स्प्रेड है। उसे क्या वर्ड बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड। इसका मतलब कि एक जगह पे नहीं है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, इक्वल डिस्टेंस पे मेंटेन है, जिसकी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव का टोटल चार्ज हो जाता है जीरो। नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर देते हैं और टोटल एटम का चार्ज क्या हो जाता है बेटा? जीरो। जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। ये किसने दिया था? जे थॉमसन ने। क्यों उनके दिमाग में ये आया? क्योंकि उनको पता चला कि भाई इलेक्ट्रॉन टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? क्योंकि कोई भी चीज को छूते हैं तो करंट नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल है। लेकिन ये एटम है तो एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होते ही है, वो तो उन्होंने पहले ही ढूंढ लिए थे जे थॉमसन और गोल्डस्टीन ने, तो वहां से उनको ये दिमाग में आया। सो दिस वाज द फर्स्ट मॉडल गिवन बाय द एनी साइंटिस्ट एंड दिस मॉडल वाज गिवन बाय जे थॉमसन। कोई भी साइंटिस्ट ने जब ऐसा सोचा था कि एटम कैसा दिखता होगा तो सबसे पहले जे थॉमसन के दिमाग में आया होगा कि शायद एटम ऐसा दिखता होगा। क्या सही में एटम ऐसा दिखता है? यस और नो? हाँ तो ठीक है। अगर नहीं दिखता है तो क्यों नहीं दिखता है? कि जे थॉमसन का ये जो एटॉमिक मॉडल है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ। थोड़े टाइम तक चला क्योंकि जे थॉमसन की जगह किसी को पता नहीं था कि ये कैसा दिखता है, तो जे थॉमसन के अलावा किसी को पता ही नहीं था कैसा दिखता है। लेकिन अगर हम देखें कि भाई ये नहीं चला तो थोड़े सालों बाद ये मॉडल को रिजेक्ट किया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया? उसके क्या लिमिटेशंस थे? टेक्स्ट बुक में दिए गए, आप पढ़ भी सकते हो। उससे ही आपको मुझे आंसर देना है बेटा, आपको ये आंसर देना है। दूसरा वीडियो इस चैप्टर का देखो, उससे पहले आपके पास वो आंसर होना चाहिए कि व्हाई दिस मॉडल वाज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एटम का स्ट्रक्चर समझाया हुआ है। क्या चीज है जिसकी वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते? आपको पहले से एटम का स्ट्रक्चर पता है, तो आप इसके लिमिटेशंस निकालो आप अपने हिसाब से कि क्यों इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ऐसे तो कौन सी एटम की चीज है जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है? क्लियर? सो यहां तक हम रखते हैं। आपको अच्छे से इसके नोट्स बना ले। चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकेंड पेज, वन साइड का पेज, सेकेंड साइड का पेज, मतलब एक पिन पेज जैसा हो गया है, तो उसमें से आपको ये सारे नोट्स तो लिख ही लेने हैं। उसके अलावा 20 पॉइंट्स लिखने हैं। कितने? 20 पॉइंट्स। और अगर उसमें इंटेक्स्ट क्वेश्चंस है तो उसे कंप्लीट करो। जे थॉमसन का एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करो विद द एग्जांपल ऑफ वाटरमेलन एंड पुडिंग, उसे कंपेयर करो, एज वेल एज उसके ड्रॉबैक्स, उसके लिमिटेशंस आपको लिखने हैं। वो 20 पॉइंट्स में इंक्लूडेड है कि आप कोई भी तरीके से 20 पॉइंट्स लिखो बेटा। थैंक यू वेरी मच।